नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एशिया के बारे में बता रहे हैं कि एशिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्क, जिसमें सार्क में 8 देश आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मालदीव मालदीव हो गया। फिर इसके बाद में श्रीलंका हो गया। तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर पाकिस्तान, पाँचवें नंबर पर अफ़गानिस्तान, फिर नेपाल, यहाँ पर भूटान और ये बांग्लादेश। तो ये 8 देश सार्क के अंतर्गत आते हैं। तो हम इनकी राजधानियाँ भी देख लेते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, अब श्री जयवर्धनपुरम है। और भारत की राजधानी सभी को पता है, दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ पर अभी तालिबान का राज्य चल रहा है। इसके बाद में हम आते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और इसी काठमांडू में जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो एक संगठन है एशिया का, तो इसमें इसकी जो राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो ये कुल मिलाकर 8 राज्य सार्क में आते हैं। सार्क का पूरा नाम हम देखते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 देश हैं। सबसे पहला है मालदीव, जिसकी राजधानी माले। दूसरा श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी। तीसरा भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली। पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अफ़गानिस्तान काबुल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, और यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्फू, और 8वें नंबर पर बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। अब हम थोड़ा दक्षिण पूर्व एशिया तरफ देखते हैं। तो इसमें 10 कंट्री हैं, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर इसके बाद में मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इसकी स्थिति हम देख लेते हैं इसमें मैप पर। तो यहाँ पर है म्यांमार, थोड़ी नीचे थाईलैंड है, फिर ये लाओस है, कंबोडिया है, और ये वियतनाम बड़ा क्षेत्र है इसका। और इसके बाद में ये थाईलैंड है, यहाँ पर एक किराना बनाने की योजना है। वर्तमान में अभी ये कार्य बंद है। और इस यहाँ पर है नीचे मलेशिया के थोड़ा सा नीचे सिंगापुर है। यहाँ पर मलक्का जल संधि है। और यहाँ पर हम अगर हिंद महासागर का प्रवेश द्वार यदि पूर्व तरफ से देखें, तो ये सिंगापुर के यहीं से ही मलक्का जल संधि के माध्यम से अपन यहाँ प्रवेश कर पाते हैं। ये ब्रुनेई है। और इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा द्वीप है, लगभग 13,000 द्वीप इस पर मौजूद हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े मिलाकर। बाकी एक फिलीपींस है। फिलीपींस में जो मनीला इसकी राजधानी है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, उड़ीसा क्षेत्र में। और ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो आसियान का आप समझ गए होंगे अपन की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, माने विश्व के मानचित्र में दक्षिण पूर्व एशियाई। इसमें 10 देश हैं शामिल। पहले नंबर पर म्यांमार है, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा कंबोडिया, पाँचवा वियतनाम, छठवां मलेशिया, सातवां सिंगापुर से ही मलक्का जल संधि का प्रवेश द्वार है। और 8वें नंबर पर ब्रुनेई। और फिर इंडोनेशिया जो सबसे ज़्यादा है, इसमें लगभग 13,000, इसमें छोटे बड़े कुल मिलाकर 13,000 द्वीप हैं। और फिलीपींस की जो राजधानी मनीला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अब तक हम विश्व मानचित्र में सार्क के 8 देश याद कर चुके हैं, और आसियान के 10 देश, कुल मिलाकर 18 देश हमें शामिल हो गए, याद हो गए हैं। हम एक बार फिर से दोहराते हैं। सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन में मालदीव है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और आसियान में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। जो सिंगापुर, मलेशिया और ब्रुनेई लगभग एक ही द्वीप पर थे। ये
सुनामी वगैरह आई तो उसके माध्यम से ये 3 अलग अलग भागों में बट गए हैं, तो ये अलग अलग देश बन गए हैं, लेकिन ये पहले एक ही थे। और ब्रुनेई सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप के पूरे ऊपर बसा हुआ है जी। एक राज्य और है यहाँ पर, एक देश और है जिसे तिमूर कहा जाता है। इसकी राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर इंडोनेशिया अपना अधिकार जमाता है। ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो पाया। इस पर पहले पुर्तगालियों ने कई वर्षों तक शासन किया था। एशिया में थोड़ा और ऊपर जाते तो यहाँ पर भारत के जस्ट ऊपर चीन है और चीन की राजधानी बीजिंग। इसके बाद में थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये मंगोलिया है। यहाँ की विशेष प्रजाति है और मंगोलिया सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेकिन एक और कजाकिस्तान है, वो भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, दूसरा मंगोलिया है, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर ही मंगोलिया को दिया जाता है। हम देखते हैं कि एशिया में इसके अलावा चाइना, मंगोलिया, यहाँ पर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और साथ में रसिया। चूँकि रसिया का बहुत ज़्यादा भाग एशिया में आता है, लेकिन इसकी जो राजधानी है वह है मॉस्को। ये यूरोपीय क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका राजनीतिक क्षेत्र तो ये यूरोपीय है और भौगोलिक क्षेत्र इसका एशिया के अंतर्गत आ जाता है। अब एशिया में हम देखते हैं कि जो मिडिल ईस्ट नहीं जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, उनको देख लेते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। सबसे पहला कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है जिसका नाम तापी है। तो ये तुर्कमेनिस्तान का टी माना तुर्कमेनिस्तान, फिर आता है अफ़गानिस्तान का ए शामिल है उसमें, फिर पाकिस्तान और फिर इंडिया। तो कुल मिलाकर TAPI मतलब तापी जो पाइपलाइन है वह तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत तक के बीच में बिछाई गई है। हम विश्व मानचित्र में सबसे पहले क्या है देशों की स्थितियां देखेंगे, तभी इसके बाद में हम विश्व के कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन के आधार पर ही हम अन्य चीज़ें देख पाएंगे कि पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, नदी कहाँ पर है, समुद्र कहाँ पर है, सागर कहाँ पर है, झील कहाँ पर है। तो कुल मिलाकर प्रिय मित्रों, आपको एक एटलस की ज़रूरत पड़ेगी। एटलस अगर आपके पास है तो मानचित्र को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हम ये जानते हैं कि किसी भी 100 नंबर के एग्ज़ाम में 25 से 35 क्वेश्चन सीधे मैप से रिलेटेड रहते हैं, जो कहीं ना कहीं मैप को टच करते हैं। यदि आपका मैप बहुत अच्छा है तो निश्चित है कि आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। तो सभी लोग एक बार जो मतलब वास्तव में मैप को सीखना चाहते हैं तो एक एटलस उनके पास आवश्यक रूप से होना ही चाहिए, अन्यथा आप मैप को नहीं सीख पाएंगे। और जब तक मैप आप नहीं जान पाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपके पास हमेशा 2, 4, 6 नंबर्स की कमी हमेशा ही बनी रहती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप इसको मैप को ख़रीदें, एटलस ख़रीदें और 1-2 मानचित्र जैसे भारत का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, आपके पास होना चाहिए। तभी जाके आप मैप को अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर मैप समझ में आ गया तो ये चीज़ कभी भूल नहीं सकते आप। मिडिल ईस्ट में हमने बताया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और जो तापी जो पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान से लेकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक आती है। हमने एशिया में देखा कि मंगोलिया, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान यह है। और चाइना के नीचे एक ताइवान भी है जिस पर वह अपना अधिकार जमाता रहता है। तो ताइवान भी एक स्वतंत्र देश है, पर फिर भी चाइना उस पर वन चाइना पॉलिसी का क्लेम लगाता रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वियतनाम की जो ये सीमा इस प्रकार से है और ये फिलीपींस इस तरफ है। तो फिलीपींस और वियतनाम के बीच में ये दक्षिणी चीन सागर है और यहाँ पर स्प्रिटले और पैरासेल द्वीप हैं जिस पर हमेशा चाइना अपना अधिकार जमाता है। परंतु वास्तव में इस पर अधिकार वियतनाम और फिलीपींस का मिला जुला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तेल के बहुत बड़े भंडार हैं। इसलिए चाइना अपनी पॉलिसी के तहत, वन चाइना पॉलिसी के तहत इसको हथियाना चाहता है और चाइना के इसी हरकत के कारण अन्य देश उसको उतना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो कोरोना में भी चाइना ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है।
हम देखते हैं कि एशिया का सर्वाधिक बड़ा देश है रसिया, जिसका राजनीतिक क्षेत्र तो यूरोप में चला जाता है, पर फिजिकल रूप से वह एशिया का हिस्सा है। अब हम देखते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज जो हैं, इसमें 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। क्योंकि यहाँ से एक स्कैंडिनेवियाई पर्वत है, तो इसके नाम पर ही ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड 3 देश इसके अंतर्गत आते हैं। हमें यह पता है कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, और स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में ये सबसे शांत एरिया है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। किसी भी सर्वे में देखा जाए तो ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनमें से कोई ना कोई एक देश पहले नंबर पर अवश्य रहता है। चाहे स्वच्छता के मामले में देख लें, चाहे शांति के मामले में देख लें, चाहे कोई भी इंडेक्स देखें अपन। इसके नीचे एक बाल्टिक सागर है, और यहाँ से और भी देश लगे हुए हैं जिन्हें बाल्टिक देश कहते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्री हैं, क्योंकि यह बाल्टिक सागर से सटे हुए हैं। अब यूक्रेन के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है। यह भी जब यूएसएसआर टूटा था तो इसमें 15 देश शामिल थे। तो हम इसको देखते हैं कि इनके 15 देश किस प्रकार से हैं। तो पहले तो हमने देखा कि एस्टोनिया, यहाँ पर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और यहाँ पर यूक्रेन के नीचे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और हमने देखा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर ये रसिया है ही, और यूक्रेन, बेलारूस, और यहाँ पर मालडोवा है। तो मालडोवा, यूक्रेन और बेलारूस, तो कुल मिलाकर ये, और साथ में रूस है, तो कुल मिलाकर ये 15 देश यूएसएसआर जब टूटा था उसके पहले ये 15 देशों से मिलकर ये रसिया बना हुआ था, और विश्व की ये पहली शक्ति उस समय जानी जाती थी। तो यूएसएसआर में ये 15 देश शामिल थे, हमने देख लिया है। यूएसएसआर का पूरा नाम यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, जो 1992 में टूटा हुआ था। तो तब से रूस की शक्ति में कमी हुई है। स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड देख लिया। बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और काकेशस देश में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो बाल्टिक देश से लेकर काकेशस कंट्री, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रसिया, तो कुल मिलाकर यह 15 देश यूएसएसआर में शामिल थे। हम इन 15 देशों को याद रखेंगे। बाल्टिक कंट्री में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और काकेशस कंट्री में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाख को लेकर एक विवाद चलता रहा, जिसमें लड़ाइयाँ बहुत 5-6 महीने पहले खूब लड़ाइयाँ इसमें हुई हैं। अंततः इसमें संधि तो नहीं हुई, हालांकि आर्मेनिया इस पर भारी रहा है। फिर स्वतंत्र देशों में मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस, और रूस सबसे बड़ा है इसमें। और सेंट्रल एशिया में हमने देखा था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कुल मिलाकर यूएसएसआर में 15 देश शामिल थे। आज इतना ही हम सीखें। हमने अभी तक देखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि सार्क में 8 देश थे: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और आसियान में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। हमने देखा मिडिल ईस्ट में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और एशियन कंट्रीज़ में देखे मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, रसिया। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में देखे हमने नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। बाल्टिक देशों में देखा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। काकेशस कंट्री में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस। सेंट्रल एशिया में देखा हमने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब तक हमें पूरे विश्व में 42 देशों के नाम याद हुए हैं। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और हम पूरा विश्व मानचित्र एक एक करके देखेंगे, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी भी प्रकार से मैप के सहारे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएं और सफलता की ऊंचाइयों को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।